हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आप सभी छात्र छात्राओं को गणतंत्र दिवस की बधाइयाँ। असाइनमेंट नंबर 5, क्लास 12, विषय राजनीतिक विज्ञान। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेशी नीति को प्रभावित करता है। भारत की विदेशी नीति के कोई 4 उदाहरण देते हुए संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अब देखिए, प्रत्येक देश का क्या होता है, राजनीतिक नेतृत्व उस देश की नीति को क्या करती है, अपनी विचारधारा के आधार पर प्रभावित करती है। फिर है, भारत की विदेशी नीति भी राजनीतिक नेतृत्व के बदलने पर प्रभावित होती रही है। जैसे पंडित नेहरू को भारतीय विदेशी नीति का निर्माता कहा जाता है। वे फांसीवाद, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद के विरोधी थे। नेहरू की विदेश नीति के प्रमुख पंचशील गुट निरपेक्षता, अफ्रो एशियाई एकता, प्रमुखता पर बल देने में क्या थी, पक्ष में थी। फिर है, शास्त्री की विदेश नीति नेहरू के आदर्शवाद पर आधारित थी, परंतु शास्त्री ने राष्ट्रहित को भी क्या सर्वोच्च स्थान दिया। इसी कारण क्या था, 1965 के पाकिस्तानी आक्रमण पर भारत ने खुलकर युद्ध किया व सफलता प्राप्त की। फिर है आपका, इंदिरा गांधी ने गतिशील, सकारात्मक और राष्ट्रीय हितों का संवर्धन करने वाली विदेशी नीति का अनुसरण किया। इंदिरा गांधी ने आर्थिक व सैनिक आत्मनिर्भरता पर बल दिया। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत पड़ोसियों से मधुर संबंध बनाए रखने का पक्षधर है। अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही विश्व के सभी छोटे बड़े देशों की यात्रा व भारत को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया। फिर है, उपयुक्त तत्वों के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी राष्ट्र का नेतृत्व उस राष्ट्र की विदेशी नीति को प्रभावित करता है। फिर है आपका, 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी। कोई 5। सबसे पहला है, उत्पादन और राजस्व में वृद्धि। 1970 के दशक से पूर्व हरित क्रांति व श्वेत क्रांति जैसे कार्यक्रम कराए गए, जिसमें क्या है, किसानों को उन्नत किस्म बीज, खाद, उर्वरक उपलब्ध कराए गए, जिससे उत्पादन व राजस्व में क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर है, 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 ने बांग्लादेश को लेकर भारत व पाक के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई। विश्व में सभी लोगों ने इंदिरा गांधी की प्रशंसा की। फिर है आपका 14 राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण व प्रीवीपर्स। इंदिरा गांधी ने अपने शासनकाल में 14 बैंकों को सरकारी संपत्ति बनाया और राजाओं के विशेषाधिकार को खत्म कर उन्हें जनसाधारण के रूप में लाकर खड़ा किया। और गरीबी हटाओ कार्यक्रम, इंदिरा गांधी ने 1971 में एक 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया, जिसमें मुख्य गरीबी हटाओ था। फिर है, उसने अपनी पार्टी की स्थिति मजबूत और अन्य राजनीतिक दलों पर अपनी निर्भरता समाप्त कर दी। कांग्रेस ने विश्व सामाजिक वर्गों के बीच लोकप्रियता हासिल की और प्रभुत्व को बहाल किया। इंदिरा गांधी को एक मजबूत सरकार के रूप में स्वीकार किया गया था। फिर है आपका, दिए गए कार्टून के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह किस घटनाक्रम के चुनाव को दर्शाता है। यह घटनाक्रम 1959 की राष्ट्रपति 1969 की राष्ट्रपति चुनाव को दर्शाता है। फिर है आपका, चित्र में खड़ी महिला कौन है। चित्र में खड़ी महिला कौन है, इंदिरा गांधी। वह कार्टून में प्रसन्नचित क्यों नजर आ रही है। वह इसलिए खुश नजर आ रही है क्योंकि उसके समर्थक वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था। फिर है आपका, विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया व्यक्ति कौन है। विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया व्यक्ति वीवी गिरी है। यह कार्टून किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट ने बनाया है। आर.के. लक्ष्मण ने बनाया है। फिर है, भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 6 बिंदुओं में आलोचना कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा में असफल, जैसा कि ऊपर कहा गया है कि नीति का मुख्य लक्ष्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन है। भारत में इस क्षेत्र में पूर्ण सफल नहीं रहा है। हमारी विदेशी नीति चीन और पाकिस्तान के सैकड़ों किलोमीटर को प्रदेश को मुक्त करने में असफल रही। मित्र और शत्रु को समझने में असफल। हमारी विदेशी नीति अपने आदर्श और शांति दूत की भूमिका इतनी में डूबी रही कि शत्रु और मित्र को समझ पाने में असफल रही। फिर है, प्रवासी भारतीयों की उपेक्षा। आज दुनिया भर में देशों के लाखों भारतीय प्रवासी के रूप में निवास कर रहे हैं। प्रत्येक प्रवासी भारत का राजदूत होता है। वह हितों में आत्मनियुक्त सैनिक की तरह होता है। दुर्भाग्य से भारत ने प्रवासी व्यक्तियों के प्रति
गंभीर जागरूकता का परिचय नहीं रहा। नीति निर्माण की दोषपूर्ण प्रक्रिया। हमारी विदेशी नीति की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हमारे राजदूतावास में कार्यरत अधिकारी देश के लिए आवश्यक सूचना एकत्र करने में असफल रहे। वे प्रायः इंग्लैंड और अमेरिका के सूचना माध्यमों से ही जानकारी एकत्र कर नई दिल्ली भेजते रहे, है ना। फिर आपका अप्रभावी गुट निरपेक्ष नीति। कतिपय आलोचकों का मत है कि भारत ने गुट निरपेक्ष नीति को अपनाते हुए भी उसके पालन में दृढ़ता नहीं दिखलाई। अरब इजराइल संघर्ष में सदैव अरब राष्ट्रों का समर्थन किया, किंतु यहूदी समाज पर मुस्लिमों के अत्याचार पर कभी ध्यान नहीं दिया। फिर आपका यथार्थवादिता का अभाव। भारत की विदेशी नीति के मूल में शांतिवादी आदर्श अधिक रहा और इसी में वह संतोष का अनुभव करता रहा। वह यथार्थ पर जीने और वास्तविकता के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ रहा। धन्यवाद।